हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। जैसा कि आप लोगों को पता है, बीपीएससी टीआरई 3.0 का काउंसलिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और अब जो न्यूज़ मिल के आ रही है कि मार्च के सेकंड वीक यानी होली तक हमें जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 का वैकेंसी देखने को मिलेगा। जिन अभ्यर्थी यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 का ऐसे अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 21 तारीख से जो एक टेंटेटिव डेट निकल के सामने आ रहा है, ऐसे अभ्यर्थियों को जो है ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। उसके बाद से मार्च के सेकंड वीक में जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 हमें देखने को मिलेगा, जिसमें इस बार जो एस्टिमेटेड खाली पद बताया जा रहा है करीब करीब 1 लाख से अधिक पद हमें देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ टीचर ही नहीं, इसके अलावा अन्य विभाग में भी बिहार में टोटल अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, आने वाले मार्च अप्रैल महीने में तो 2.5 लाख से ऊपर वैकेंसी जा सकता है, जिसमें आपका दूसरे विभाग जैसे गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग को मिला के इन सभी पदों की संख्या 2.5 लाख से अधिक हो सकती है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है, लगातार बिहार के अभ्यर्थियों के द्वारा एक डिमांड किया जा रहा है कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू किया जाए या कम से कम 90% जो सीट है वो अपने राज्य के लिए अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व रखा जाए, दूसरे राज्य के लिए 10% का सीट जो है दिया जाए। तो ये होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा है, क्योंकि हाल ही में जो है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा भी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसमें भी उन्होंने जानकारी दिया था कि अभी फ़िलहाल डोमिसाइल लागू करने का कोई विचार उनके द्वारा नहीं किया गया है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी को जानकारी भी दे देंगे। तो जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 1.0, बीपीएससी टीआरई 2.0 एवं बीपीएससी टीआरई 3.0 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो एक बार फिर से पूरी मेहनत से लग जाए, क्योंकि बहुत ही कम समय एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4.0 में देखने को मिलेगा। जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 1.0 और बीपीएससी टीआरई 2.0 में काफ़ी कम समय दिया गया था अभ्यर्थियों को तैयारी करने के लिए, उसी तरीक़ा से बीपीएससी 4.0 में भी देखने को मिलेगा। इन तीनों बीपीएससी का मैं बात करूँ टीआरई के एग्ज़ाम में, तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में सबसे अधिक समय हमें देखने को मिला था, क्योंकि पेपर लीक हो गया। फिर कई सारे केस इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला था, जिसका वजह से थोड़ा सा डिले बीपीएससी टीआरई 3.0 में हमें देखने को मिला था। लेकिन जिस तरह से विभाग तेज़ी से काम कर रहा है, मार्च के सेकंड वीक में जो है आपका एडवर्टीज़मेंट आने की पूरी संभावना है और अप्रैल के लास्ट तक जो है एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। यानी लगभग 1 महीने का ही सिर्फ समय रहेगा अगर ये एडवर्टीज़मेंट आ जाता है तो इसका परीक्षा के बीच में, क्योंकि राज्य सरकार में आपको पता है बिहार में जो है इसी वर्ष चुनाव होना है। तो राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि बीपीएससी 4.0 के बाद इलेक्शन का ठीक पहले कम से कम जो है बीपीएससी टीआरई 5.0 का एडवर्टीज़मेंट को इशू कर दिया जाए और उसका जो एग्ज़ाम है वो इलेक्शन के बाद कंडक्ट करा लिया जाए। तो इसी को सारे बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। लेकिन जो मुद्दा सबसे बड़ा बिहार में है कि अगर डोमिसाइल लागू नहीं भी किया जाता है तो जो रिजर्वेशन का पॉलिसी है उसको सही तरीके से मेंटेन किया जाए, क्योंकि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बना के कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का लाभ जो है उनके द्वारा लिया जा रहा है, जिससे बाद में जो है विभागीय जब फिर से उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है ऐसे अभ्यर्थियों को, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। और 4-5 दिन पहले एक नोटिस भी इशू किया गया था बीपीएससी के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, ऐसे फर्जीवाड़ा करके जो अभ्यर्थी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हुए हैं उनको तो जॉब जा ही रहा है, उसके अलावा जो सैलरी उनको मिला है उसको भी अब वसूलने की तैयारी में है बिहार सरकार। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।